एक पर्सनली मैसेज दिया जाता है तो उसमें उनकी आवाज़ मुझे कम लगी। उनकी बिकनी से है नहीं, कलर से है जो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सर, वो उनका हक है, बिल्कुल पहन सकती हैं। ये सोच गलत है। जिन लोगों को दिक्कत, उन्हें क्या कहना चाहोगे? यार कपड़े छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है, तो सोच को बदलो, नजरिया बदल जाएगा। कई तमाम संत खड़े हो गए हैं इसके विरोध में। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे प्रोपोगेंडा चलाने लगे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध, और जिसमें कि सभी महिलाओं को एकत्र होना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं इसके साथ जाऊंगी नहीं जाऊंगी। हमने उसे धर्म जाति में बांट दिया। महिलाओं का कोई धर्म थोड़ी होता है। हर महिला चाहती क्या है, ढंग से शिक्षित हो जाए, अच्छे रोजगार की व्यवस्था हो, और वो शोषण विरुद्ध अपना जीवन व्यवस्थित कर सके। और हम देखते हैं कि बचपन से ही ना, आज आपके हमारे घर में बचपन से एक लड़की लड़के में भेदभाव शुरू हो जाता है, तो बचपन से उसके नज़रिए में आती है कि यार इस समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव है। मान ले जाए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए देश का, तो कैसे खत्म करोगे ये तो? यार ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कर। देखो सबसे पहले, क्यों बन नहीं सकता? आप भी तो नागरिक है ना। हाँ नहीं, बिल्कुल बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले हमें बदलाव जमीनी स्तर पे करना पड़ेगा। मैं कोई, ये जो आप देखते हैं इतने सारे पोस्टर लग जाते हैं, सब चीज़ लग जाती है, मगर होता कुछ नहीं है। विज्ञापित हो जाते हैं, विज्ञापन में बदलाव होता है। तो मैं जमीनी स्तर पे बदलाव चाहूँगा, विज्ञापन के स्तर पे बदलाव कुछ नहीं हो सकता। विज्ञापन के उस पर नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। देती है, गुमराह करती है सर, गुमराह हो रही है। आप बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आया, इसमें क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। हम अपराधी छूट गए, देखिए बिल्किस बानो के अपराधी छूट गए, अपराधी छूट गए, फिर उन्हें स्वागत हो रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, तो कहाँ जा रहा है समाज? संस्कारी ब्राह्मण बताया जा रहा है। देखिए आप भी ब्राह्मण हैं, देखिए मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं जब भी तो कह रहा हूँ, एक आपने जो चीज़ों को भी आपने जिनको सजा देनी चाहिए, जो मेरे को लगता है मौत से भी छुई। तो ब्राह्मण संस्कारी होते हैं रेप करने के बाद, मतलब रेप करने के बाद। देखो ये अब आपकी बात आ गई ना, ब्राह्मण, अब जाति को भी किसमें, रेपिस्ट में जाति को बांट दिया। लोग कह रहे हैं ना हम ब्राह्मण हैं, देखिए तो हम ऐसे लोग तो जो ढंग के लोगों के भी होते हैं ना, जो ढंग के ब्राह्मण होंगे, अच्छे ब्राह्मण होंगे, उनके भी नाम को खराब कर रहे हैं। जाति का भी खराब नहीं होती, वो 4 लोग ही होते हैं जो पूरी जाति को खराब करते हैं। जाति कोई खराब नहीं होती, पूरे समाज को बदनाम, जो पूरे समाज को बदनाम करते हैं। अब अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी हुए, ब्राह्मण ही हुए, वो कौन हुए? जिन्होंने समाज को एक नजरिया दिया, एक ट्रैक दिया कि इस पे चलो। 4 लोगों के बुरे होने से हम पूरे समाज को जज नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई जाति हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। हम 4 लोगों से जज नहीं कर सकते। मैं संदेश, देखो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक देखी, मैं चाहूँगा कि पुरुषों को भी इस चीज़ में आना चाहिए और अपनी सोच को बदलो। इस सब से कुछ नहीं होगा कि हमने स्टेटस लगा दिया, कैंडल मार्च निकाल दिया। आप न्यायालय में जाओ। महिलाओं के उत्पीड़न की बात करें तो महिलाओं का उत्पीड़न अब से नहीं, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। आज लोग थोड़े जागरूक हुए हैं तो ये बातें उठने भी लगी हैं, मगर जो लाइमलाइट में आ गए उनका मुद्दा उठ चुका है। जिन्हें हमें पता ही नहीं है, आज गांव में या जो पीड़ित हैं, जो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे हैं, अंदर ही अंदर शोषित हो रहे हैं, वो पुलिस कंप्लेंट तक नहीं कर पाते, है ना? पुलिस कंप्लेंट करती भी नहीं है, कई जगह करते भी नहीं है। उन्हें भय होता, अगर हमने कंप्लेंट करी तो दोबारा हम इसी के शिकार होंगे। और समाज में अगर हम बदलाव चाहते हैं महिलाओं को लेकर के, तो मैं किसी सरकार को नहीं कहूँगा कि वो सरकार करेगी बदलाव। ये हमारे समाज की ड्यूटी बनती है, समाज का कर्तव्य बनता है बदलाव करना। बदलाव कभी कोई सरकार नहीं करती, सरकार भी तो हम ही लाते हैं। तो आप भी एक पुरुष हैं, तो क्या बदलाव होने चाहिए, क्या करना देखो चाहिए? मैं ना बहुत कम शब्दों में एक बात को कहूँगा, जिस चीज़ को लेकर के एक पुरुष गलत सोच में आता है तो उसके लिए मैं 2 शब्द कहूँगा। एक से तो वो आता है जिसे वो घृणा नज़र से देखता है, और एक से वो पोषित होता है। तो अगर इस सोच को बदलेंगे हम, तो महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हो सकेगी। और हमारा कर्तव्य है कि मैं किसी सरकार को नहीं कहना चाहूँगा कि वो पुरुष प्रधान देश है ना। ये सर बहुत गलत सोच है। पुरुष प्रधान देश है। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी महान हस्तियाँ जिन्होंने इस देश में बदलाव लाए हैं।
तो ये पुरुष प्रधान कहाँ से हो गया? ये तो बहुत गलत सोच है, पुरुष प्रधान सोच महिला है। बराबर आ जाएंगे तो आप लोगों का घमंड नहीं टूट जाएगा, वो मर्द वाला घमंड। मर्द कौन होता है? मर्द वो नहीं होता जो महिलाओं पे उत्पीड़न करे या महिलाओं को मारे। मर्द वो होता है जो समान अवसर दे एक महिला को, उसकी भी उतनी ही इज्जत करे जितनी वो खुद की करता है। पर भारत में तो थ्योरी कुछ और ही है ना मर्द होने की। सर भारत में ना, पता है, एक जो बहुत बड़े बड़े एजेंडे हैं जो केवल ऊपरी स्तर पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक स्कीम नहीं आई आज तक। स्कीम आ गई, लोगों को पता ही नहीं कहाँ यूज़ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। आज तक भारत के अंदर इतनी स्कीमें आ गई, इतनी बड़ी बड़ी सरकारें आ गई, आज तक कोई भी एक लेडी चीफ जस्टिस बनी है? नहीं बनी है। न्यायालय इसलिए नहीं बनी ना, एक प्रथा चलती आ रही है। उस प्रथा को कौन तोड़ेगा? आप और हम ही तो तोड़ेंगे। सरकार का घमंड कौन तोड़ेगा? आप और हम ही तो तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये नहीं कि अगर एक लाइमलाइट हो गया तो उसी मुद्दे को हम उठा के लेके आएँ। और सबसे गलत चीज़ तो यह है कि आपने एक सबसे घृणित बात यह है कि हमने इसे जाति में बांट दिया है कि अगर मुस्लिम के साथ शोषण हुआ है या उनका रेप हुआ है तो मुस्लिम लोग आएंगे, हिंदू नहीं आएंगे। आज हम ऑनलाइन पे स्टेटस बाजी ज़्यादा होती है ना, स्टेटस पे डाल देते हैं, वहीं बदलाव हो जाता है, वहीं सोच बदल जाती है, वो भी धर्मों में बट गई। तो आप इस बात से सहमत नहीं है कि जाति के नाम पर अत्याचार या जाति के नाम पर न्याय मिलता है? सर जाति के नाम पे अत्याचार होता है और जाति के नाम पे न्यायालय जाति के नाम पे नहीं करता। ये लोगों ने समाज में ऐसे थॉट फैला दिए हैं, ऐसी चीज़ें फैला दी हैं जिससे एक समाज के जो युवक भी है ना, वो भी गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जातिवाद इस तरीके से खून में मिला दिया ये जातिवाद कि ये इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है। जो अपर कास्ट महिलाओं को न्याय मिल जाता उसके लिए सब खड़े हो जाता है, लेकिन एक जो दूर दराज जंगल आदिवासी क्षेत्रों से महिलाएं आती हैं उनके लिए तो कोई खड़ा भी नहीं होता। सर बिल्कुल जो शहरी महिलाएं हैं या जो स्वर्ण जाति से हैं तो उनके लिए आज भी अप एंड डाउन का बिल्कुल सिस्टम है कि उनके लिए तो सुनने वाला भी नहीं है और इन्हें यहाँ पे न्याय भी मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं जो अपर जाति में महिलाएं एक अच्छी पोजीशन पर हैं और वो जाकर के एक महिला ही महिला को भूल जाती है, तो इसमें उनका भी है कि थोड़ी तो आवाज़ उठाएं। आपको भी दिक्कत होती है कि कपड़े पहनने से महिलाओं के लड़के? देखो यार, कपड़े छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। तो मैं इसमें बिल्कुल हित में नहीं हूँ कि कपड़े छोटे हो गए तो कैरेक्टर आप किसी का वो नहीं कर सकते ना। कपड़ों पर विवाद हो रहा है। देखो यार एक बात बताऊँ, मैं एक्टरों के बारे में तो बोलता ही नहीं, एक्टरों के बारे में नहीं बोलता। ये आज तक इन्होंने कभी आवाज़ तक नहीं उठाई है। औरत नहीं है वो, बिल्कुल महिला है। देखो सर, मैं किसी के अब ये आप किसी को जज नहीं कर सकते। दो कैटेगरी में बांट दिया महिलाओं नहीं, मैंने दो कैटेगरी में नहीं बांटा उनको। एक्टर क्या होता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा लेते हैं, समाज में क्या हो रहा है उसमें आवाज़ तक नहीं उठाते, वो आवाज़ तक नहीं उठाते। तो मैसेज नहीं देते हो फिल्मों द्वारा बना कर, देखिए कितने बड़े बड़े संदेश देते हैं वो। सर जी फिल्मों द्वारा संदेश दिए जाते हैं, एक पर्सनली थॉट भी तो होता है। इसी दीपिका ने अभी जो तेजाब से तमाम महिलाएं हमारे देश में जो उनके ऊपर तेजाब डाला, उसके ऊपर एक मूवी बनाई, देखिए कितना शानदार मैसेज दिया समाज को। सर जी मैसेज दिया, बिल्कुल दिया, मगर एक पर्दे के अनुसार दिया जाता है ढंग से। सबसे पहली बात है, सोच कैसे बदलेगी किसी प्रदेश का सीएम जिसको तमाम करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और वो कहता है कि मुझे लड़की अगर जींस पहन ले, रफू जींस या पटी हुई जींस होती है तो मुझे दिक्कत हो जाती है। तो ये मानसिकता तो कैसे बदले? तो बढ़ावा मिल रहा है आपको और हमें बदलना पड़ेगा ना। लोकतंत्र लोगों के हाथ में है ना, तो लोगों को बदलना पड़ेगा। ये लोग जिनको बड़े लोग फॉलो करते हैं उसका एक संदेश तो जाता है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना? सर हमारे को सबसे पहले अपनी न्याय व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों की भी बातों को अंकुश लगेगा जो ये निरंकुश हो रखे हैं ना, कि जो मन में आ रहे बोल रहे उसके बाद कुछ होता ही नहीं। व्यवस्था की बात करी, स्टार्टिंग में कहा कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं, मतलब आप कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ है इसका मतलब? जो एक ही परिवार के जज, हाँ एक ही परिवार से जो जज बनते आ रहे हैं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। कॉलेजियम सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप भी चाहते हैं एग्जाम हो, परीक्षा हो, एग्जाम हो। एक चीफ जस्टिस है, मुझे पता है मेरे घर से पिछले वर्ष जो ये चीफ जस्टिस बने, आज मुझे पता है कि मैं ही चीफ जस्टिस बनूंगा तो मैं प्रयास क्यों करूंगा? अब मेरी काबिलियत उस लायक है या नहीं है तो कोई उसको नापने के लिए है ही नहीं। और
जब कोई नापने के लिए नहीं है तो मेरा तो हर चीज़ राइट है, रॉन्ग भी राइट है। जो चीज़ें आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही हैं, तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ।